वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। द गुड शेपर्ड एजुकेशन सेंटर अथवा आशा नेशनल इंग्लिश स्कूल से हिंदी की शिक्षिका मिसेस अग्नोत्री। आज की क्लास कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए है। आज हम हिंदी द्वितीय प्रश्न पत्र से पाठ 18 जिसका नाम है कहानी लेखन। पिछले वीडियो में आपने इस पाठ की स्वार्थी मित्र की कहानी पढ़ी थी, जिसमें ऊँट और सियार की मित्रता के बारे में बताया गया है, जो नदी पार करके खरबूजा खाने के विचार में कर रहे थे और नदी पार करके खरबूजा खा रहे थे। तभी अब आप आगे की कहानी को पढ़िए। मित्र जब सियार ने कहा कि तुम मेरा खाना खाने के बाद हुआ करने का मन होता है। अब आगे की बात पढ़िए। क्या कर रहे हो मित्र? ऊँट बोला, अभी तो मेरा पेट आधा भी नहीं भरा। तुम्हारी आवाज़ सुनकर अगर रखवाले आ गए तो बहुत मार पड़ेगी और मैं भूखा रह जाऊंगा। सियार की बात सुनकर ऊँट ने कहा कि अरे अरे, ये क्या कर रहे हो मित्र? तुम तो जानते हो अभी तो मेरा पेट भी नहीं भरा, और यदि तुम्हारी आवाज़ सुनकर खेत के रखवाले आ गए तो बहुत ही मार पड़ेगी और मैं भूखा रह जाऊंगा। मगर सियार नहीं माना और वही हुआ जो होना था। सियार की आवाज़ सुनकर रखवाले दौड़ आए, यानी कि अंत में जिस बात का डर ऊँट को था वही हुआ। सियार नहीं माना और वही हुआ जिसका डर था। खेत के रखवाले सियार की आवाज़ सुनकर वहाँ पर आ गए। सियार तो बैलों के बीच में छिप गया, पर ऊँट कहाँ छिपता। ऊँट को बहुत मार पड़ी। मुश्किल से जान बचाकर वह नदी तट पर आया। यानी कि सियार तो बहुत छोटा था, जो दौड़कर बैलों के बीच में जाकर छुप गया, और ऊँट बेचारा कहाँ छुपता। ऊँट को तो बहुत मार पड़ी और वह बड़ी मुश्किल से जान बचाकर नदी के तट तक आया। जंगल को लौटते समय दोनों ने पहले की ही तरह नदी पार करने की योजना बनाई। यानी कि मार खाने के बाद ऊँट जंगल को लौटते समय दोनों ने पहले की भांति नदी को पार करने की योजना बनाई। सियार ऊँट की पीठ पर बैठ गया, मगर बीच धारा में पहुँचते ही ऊँट ने कहा, मेरा लौटने का मन कर रहा है। यानी कि जब लोग जंगल पहुँचने के लिए नदी पार कर रहे थे, तभी ऊँट ने कहा कि मेरा तो मन अब लौटने का हो रहा है। सियार की पीठ पर बैठा, मगर बीच धारा में पहुँचते ही नदी पार करने के लिए सियार ऊँट की पीठ पर जाकर बैठ गया और दोनों नदी पार करने लगे। मगर बीच ही धारा में पहुँचते हुए ऊँट ने कहा, जैसे ही सियार और ऊँट बीच धारा में पहुँचे तो ऊँट ने कहा कि मेरा मन तो लौटने का कर रहा है। सियार ने लाख गिड़गिड़ाने पर भी ऊँट नहीं माना और गहरे पानी में गोते लगाने लगा। स्वार्थी सियार वहीं डूब गया। यानी कि जब दोनों बीच धारा में पहुँचे तो ऊँट ने कहा कि मेरा मन तो अब खा के नदी में लौटने का हो रहा है, और वह नहीं माना और नदी में लौटने लगा। सियार के गिड़गिड़ाने पर भी ऊँट ने उसकी बात नहीं सुनी और वो नदी में गोते लगाने लगा। ऊँट के नदी में गोते लगाते ही स्वार्थी सियार वहीं डूब गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि विश्वासघात का परिणाम सदैव बुरा ही होता है।